A very good morning everyone. I am Soni Jha and I welcome all my students to Purnia Live classes. So students, in today's class we shall start a new chapter in English grammar which is determiners. बच्चों, आज के क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनर्स. सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास विथ द चैप्टर डिटर्मिनर्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिटर्मिनर्स का डेफिनेशन है, व्हाट वी मीन बाय डिटर्मिनर्स. सो यू डोंट हैव टू लर्न द डेफिनेशन एज आई ऑलवेज से. देखते हैं डिटर्मिनर्स का यूसेज क्या होता है, डिटर्मिनर्स का फंक्शन क्या है. So let me read this definition to you. Determiners are words placed before nouns to provide more information about the noun, such as which one, how many or whose it is. So what do we mean by determiners? Determiners किसे कहते हैं? तो बच्चों, determiners हमें nouns के बारे में information provide करता है, nouns के बारे में कुछ बताता है. अब nouns तो आप लोगों ने अपने previous classes में पढ़ा ही होगा. nouns हम संज्ञा को कहते हैं, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को नाउन विच मीन्स संज्ञा कहते हैं. सो वो वर्ड जो हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे, नाउन के बारे में कुछ बताए, उसे हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनर्स कहते हैं. अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम एडजेक्टिव्स भी तो हमें नाउन्स के बारे में ही बताते हैं ना. व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं बच्चों? सो एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, दे डिस्क्राइब अ नाउन, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. तो बच्चों, डिटर्मिनर्स भी एक तरह के एडजेक्टिव्स ही हैं. Now what is the difference between determiners and adjectives? तो determiners और adjectives के बीच में क्या difference है? So students, I'll make you understand this with the help of an example. जैसे this is my pen. This is my pen. These pens are mine. अब यहाँ पे देखिए, दिस इज माई पेन. तो मैंने आपसे क्या बताया कि डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन से जस्ट पहले होते हैं, वो हमें नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं. तो आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करना है. दिस इज माई पेन, इसमें हमारा नाउन क्या है? हमारा नाउन है पेन. तो हमारा डिटर्मिनर क्या हो गया? हमारा डिटर्मिनर हो गया इसमें माई. नाउ ये एक एडजेक्टिव भी है. अब इस सेंटेंस में आप देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस में एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन से पहले भी लिखे जा सकते हैं या वो नाउन्स के बाद में भी लिखे जा सकते हैं. लेकिन डिटर्मिनर्स, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव्स. सो स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव्स को हम नाउन्स के पहले भी लिख सकते हैं या सेंटेंस में उसका जो पोजीशन है कहीं और भी हो सकता है, उसे हम नाउन्स के बाद भी लिख सकते हैं. लेकिन डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन्स से पहले यूज किया जाता है. सो यू कैन सी हियर, दीज पेन्स आर माइन. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, दिस इज योर नाउन एंड दिस इज योर डिटर्मिनर. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. डिटर्मिनर्स का मतलब आप समझ गए होंगे. डिटर्मिनर्स नाउन्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं और इनका पोजीशन कहाँ होता है सेंटेंस में? ये नाउन्स से जस्ट पहले लिखे जाते हैं. नाउ वी शैल डिस्कस few examples here. I have many pens. Now what is the determiner here? I have many pens. इस सेंटेंस में हमारा जो ये वर्ड है पेन्स, ये क्या हो गया? नाउन हो गया. नाउन हो गया. हमारा डिटर्मिनर क्या है? मैनी. सो मैनी इज आवर डिटर्मिनर. नेक्स्ट, कैन यू गिव मी योर नोटबुक? सो इस सेंटेंस में व्हाट इज योर नाउन? सो नोटबुक इज द नाउन हियर. नोटबुक यहाँ पे नाउन है और नोटबुक से पहले हमने क्या लिखा है? योर. तो योर क्या हो गया? योर हो गया डिटर्मिनर. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स. नाउ विच वर्ड इज द नाउन हियर? तो फ्रेंड्स आपका नाउन हो गया और फ्रेंड्स से पहले हमारे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? अ फ्यू. तो अ फ्यू हमारा डिटर्मिनर हो गया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन्स से पहले लिखे जाते हैं. नाउ वी शैल डिस्कस टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स के कितने टाइप्स होते हैं? सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, डिटर्मिनर्स के टाइप्स हैं आर्टिकल्स, देन यू हैव डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, फिर है पॉजेसिव डिटर्मिनर्स, न्यूमरल्स, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, क्वांटिफायर्स एंड इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स. You can see this image here, types of determiners, articles. Now articles is something which you have read in your previous classes. Articles एक ऐसा चैप्टर बच्चों जो आपने अपने previous classes में, ग्रामर के classes में पढ़ा होगा.
तो आर्टिकल्स भी एक तरह के डिटर्मिनर्स ही होते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स को हम कहाँ लिखते हैं, नाउन से पहले लिखते हैं। फिर पॉजेसिव्स हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव्स हो गए, न्यूमरल्स हो गए, न्यूमरल्स में ही ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर्स आते हैं, क्वांटिफायर्स हो गए, और हम इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स को भी पढ़ेंगे। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले हम आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। नाउ दिस इज द ईजिएस्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनर्स, क्योंकि इसके बारे में आप सबको पहले से ही पता है। आर्टिकल्स का नाम सुनते ही हमारे मन में 3 आर्टिकल्स आ जाते हैं। वी हैव 3 आर्टिकल्स, ए, एन एंड द। नाउ ए, एन, ये किस तरह के आर्टिकल्स हैं? ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। ये किस तरह के आर्टिकल्स हुए? ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स हुए। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और द जो है ये डेफिनिट आर्टिकल हो गया, द डेफिनेट आर्टिकल हो गया। नाउ ए और एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्यों कहते हैं? ए एंड एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी निश्चित नाउन या स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाउन से पहले नहीं लगाया जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ आई हैव अ बॉल, तो एम आई टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक बॉल हियर? क्या मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक बॉल के बारे में बात कर रही हूँ? नहीं, यहाँ पे मैं किसी भी बॉल के बारे में बात कर रही हूँ। नेक्स्ट इज द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। तो स्टूडेंट्स, द जो आर्टिकल है इसे हम स्पेसिफिक नाउन से पहले लगाते हैं, पर्टिकुलर नाउन से पहले लगाते हैं, एक निश्चित नाउन से पहले लगाते हैं। तो चलिए इसका यूसेज हम देखते हैं। नाउ ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ a consonant sound and an is used before words beginning with a vowel sound. So let us discuss vowels and consonants once again. तो students, vowels किसे कहते हैं? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. साउंड्स को हम क्या कहते हैं? वॉवल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉवल्स। अब इसके अलावा जितने भी बाकी लेटर्स हैं, जैसे B, C, D, F, G, H एंड सो ऑन, ये सारे क्या हो गए? ये हो गए कॉन्सोनेंट्स। ये क्या हो गए? कॉन्सोनेंट्स। तो वो वर्ड्स जो एक वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? हम एन यूज़ करते हैं। हम एन कहाँ यूज़ करते हैं? हम एन उन वर्ड से पहले यूज़ करते हैं जो एक वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है। नाउ एज आई हैव ऑलरेडी सेड दिस थिंग, लेटर्स डोंट मैटर, साउंड मैटर्स। आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि साउंड क्या है। साउंड इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, वो सारे वर्ड्स जो इन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं बच्चों, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? एन यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पे यू कैन सी हियर देयर इज अ ब्लैंक डैश एनिमी। तो आपको क्या देखना है? आपका जो ये वर्ड है एनिमी, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? इसका फर्स्ट साउंड क्या है? एनिमी। तो एनिमी ये क्या हो गया? ये एक वॉवल साउंड है। यू कैन से दिस, एक वॉवल साउंड है। तो क्योंकि ये वर्ड एक वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे? विल यूज़ एन हियर। नेक्स्ट इज डैश एप्पल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एप्पल है ये एक वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ भी कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे? विल यूज़ एन हियर। नेक्स्ट इज एग। सो यहाँ जो एग है ये भी किस साउंड से स्टार्ट होता है? एक वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ एग्जाम्पल अगर होगा बॉल, तो क्या हम एन लिखेंगे यहाँ? नहीं, विल यूज़ ए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसको थोड़ा हिंदी में भी जान लेते हैं। आपने स्वर और व्यंजन पढ़ा होगा, अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। ये क्या है? ये सारे स्वर हैं। तो वो वर्ड्स जो स्वर के साउंड से स्टार्ट होते हैं, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? एन यूज़ करते हैं। और वो सभी वर्ड्स जो एक व्यंजन के साउंड से स्टार्ट होते हैं, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पे हम आर्टिकल ए यूज़ करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक नाउन से पहले यूज़ नहीं होते, ये जनरल नाउन से पहले यूज़ होते हैं, अनिश्चित नाउन से पहले यूज़ होते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। Now let's move to few examples here. So dash owl, तो कुछ इसमें जो वर्ड्स हैं वो तो बहुत इजी है, आप इजीली इसके आंसर्स लिख सकते हैं, और कुछ ट्रिकी हैं। लेट्स सी। सो डैश आउल, तो यहाँ पे पहला लेटर क्या है? ओ है। जब हम आउल कहते हैं तो पहला साउंड क्या है? एक वॉवल का साउंड है, स्वर का साउंड है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। डैश बुक, सो व्हाट इज द साउंड हियर? व्हाट इज द साउंड? First sound of this word, it is book, B. So we'll write A here. हम यहाँ क्या लिखेंगे? A लिखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईगल।
ईगल का पहला साउंड क्या है? व्हेन आई से ईगल, जो पहला साउंड है वो ई का है, ई एक वॉवल है, स्वर है, तो हम क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। सो इट इज एन ईगल। नेक्स्ट इज यूरोपियन। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? दे मेक सिली मिस्टेक्स। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यूरोपियन, यहाँ ये ई से स्टार्ट तो होता है, लेकिन जब इसे हम बोलते हैं, आप एक बार इसे बोल कर देखिए, हम इसे यूरोपियन कहते हैं। अगर मैं आपको यहाँ हिंदी में लिख के दिखाऊं तो हम इसे इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, यूरोपियन। तो ये जो पहला साउंड है, क्या ये वॉवल का साउंड है या कॉन्सोनेंट का साउंड है? ये एक कॉन्सोनेंट का साउंड है। तो स्टूडेंट्स, आपको लेटर्स को देख के ए और एन डिसाइड नहीं करना है, आपको साउंड देखना है। यहाँ ई से स्टार्ट होता है तो बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पे वो एन लिख देंगे, उन्हें लगेगा कि ये तो ई से स्टार्ट होता है, और जो वॉवल्स हैं वो ए ई आई ओ यू साउंड से स्टार्ट, लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो वो यहाँ पे एन लिख देते हैं, विच इज़ इनकरेक्ट। आपको क्या ध्यान देना है? आपको ये देखना है कि इसका साउंड क्या है। तो जब हम यूरोपियन कहते हैं तो हम जो पहला साउंड है वो य का है, एंड बिकॉज य इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, अ यूरोपियन। नेक्स्ट इज यूजफुल थिंग। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, यूजफुल का पहला लेटर क्या है? यू है। यू एक वॉवल है, लेकिन जब हम यूजफुल कहते हैं तब साउंड जो है, जो पहला साउंड है, जो फर्स्ट साउंड है, वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम क्या लिखेंगे? अ यूजफुल थिंग। आई होप इट्स क्लियर। यहीं पे स्टूडेंट्स दे मेक मिस्टेक्स, so I hope it's clear. Now let's move to the next example. Dash 1 rupee note. So as soon as you see 1, many of you will write an, which is incorrect. तो स्टूडेंट्स, जब हम 1 कहते हैं तो यहाँ पे लेटर ओ है, ओ एक वॉवल है, लेकिन जब हम 1 रुपी नोट कहते हैं तो जो पहला साउंड है वो ओ का नहीं आता, वो किसका आता है? इट इज़ 1। हम इसे अन तो नहीं कहते, वी डोंट प्रोनाउंस इट एज अन, हम इसे क्या कहते हैं? 1 रुपी नोट। तो जो पहला साउंड है वो अ का नहीं है, वो व का है, और व क्या है? व्यंजन है, विच इज अगेन अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अ 1 रुपी नोट, अ 1 रुपी नोट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। डैश ऑनेस्ट, दिस इज मैन हियर, नॉट मैम। सो डैश ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे बच्चों आप देखिए, आपका फर्स्ट वर्ड क्या है? ऑनेस्ट है। अब ऑनेस्ट का पहला लेटर क्या है? एच है। एच क्या है? ये एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं, जब इस वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं ऑनेस्ट, तो इसे हम हॉनेस्ट नहीं कहते, हम इसे ऑनेस्ट कहते हैं। सो द साउंड ऑफ एच इज साइलेंट। यहाँ पे एच का साउंड जो है वो साइलेंट है, यहाँ ऑनेस्ट कहा जाता है। तो जो पहला साउंड है वो एक वॉवल का है, सो विल राइट एन ऑनेस्ट मैन हियर, an honest man. So try to understand the concept. Next is dash hour. Dash hour. So hour का मतलब क्या होता है? घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे. So dash hour. So students, here again ये जो word है ये H से start होता है, एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, लेकिन जब इसे हम बोलते हैं, when we speak this word, when we pronounce this word, तो H का साउंड जो है वो साइलेंट होता है। इसे हम हार नहीं कहते, इसे हम आर कहते हैं, we call it an hour। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे, an hour। नेक्स्ट इज डैश वन आइड मैन, वन आइड मैन। तो यहाँ भी वही है, दिस इज 1, so the first sound is of v, which is a consonant sound। तो हम यहाँ लिखेंगे a one-eyed man, एक ऐसा आदमी जिसकी सिर्फ एक आँख हो, a one-eyed man। नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, अगर यहाँ पे, चलिए एक और एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख के बताती हूँ आपको। अम्ब्रेला लिखा हुआ है, अम्ब्रेला, लेट्स पुट अ ब्लैंक हियर। सो यहाँ पे देखिए, ये वर्ड यूनिवर्सिटी है, ये वर्ड अम्ब्रेला है। दोनों ही वर्ड्स यू लेटर से स्टार्ट होते हैं, यू से यूनिवर्सिटी, यू से अम्ब्रेला, लेकिन दोनों के प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। जब हम यूनिवर्सिटी कहते हैं तो जो पहला साउंड आता है वो य का आता है, लेकिन जब हम अम्ब्रेला कहते हैं तो जो फर्स्ट साउंड है वो अ का आता है। अब ये जो अ है ये एक वॉवल साउंड है, तो ये इसके साथ हम क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे, हम एन अम्ब्रेला लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का पहला साउंड है यू, य, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे अ यूनिवर्सिटी। आई होप इट्स क्लियर।
नाउ स्टूडेंट्स समटाइम्स दे गेट कन्फ्यूज्ड, वो सोचते हैं कि अम्ब्रेला भी यू से स्टार्ट होता है, यूनिवर्सिटी भी यू से स्टार्ट होता है, तो हम एन लिखते हैं अम्ब्रेला के साथ, तो यूनिवर्सिटी के साथ भी हम एन लिख देते हैं, वेयर दे गो रॉन्ग। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, साउंड इज इंपॉर्टेंट, लेटर इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। जब भी आप ए और एन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, मेक श्योर कि आप उस वर्ड को एक बार बोल के देखें, एक बार उसको प्रोनाउंस करके देखिए, एक बार उसको बोल के देखिए। जो पहला साउंड है वो डिसाइड करेगा कि आपको वहाँ पे ए लिखना है या एन लिखना है। आई hope it's clear. Now let's move to the definite article which is the. अब the को definite article क्यों कहा जाता है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। the को definite article इसलिए कहा जाता है क्योंकि the का यूज़ हम करते हैं definite noun से पहले, एक specific noun से पहले, एक particular noun से पहले। So when we talk, now this is the usage of द को किस किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। अब ए कहाँ यूज़ करते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया, एन कब यूज़ करते हैं हमने ये भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि द जो हमारा आर्टिकल है इसको कब और कहाँ यूज़ करना है। तो इसका पहला कंडीशन है व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर। अभी आपको मैंने बताया पर्टिकुलर, जब हम किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक, किसी निश्चित पर्सन या थिंग के बारे में बात करते हैं, हम वहाँ पे द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, और उसके बाद का सेंटेंस है द किंग वॉज वेरी वाइज। ओके, लेट मी राइट दिस थिंग so that you understand properly. So once upon a time there lived a king. इसी तरह की स्टोरीज आपने बचपन में पढ़े होंगे। Once upon a time there lived a king. Next is the king was very wise. किसी समय में एक राजा रहा करता था, और ये जो राजा है ये बहुत ही होशियार, बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही वाइज था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो किंग है, इस किंग से पहले हमने कौन सा आर्टिकल यूज़ किया है, ए। लेकिन जब हमने सेकंड सेंटेंस में किंग लिखा, उससे पहले हमने क्या यूज़ किया, हमने द यूज़ किया। अब ये डिफरेंस क्यों है? सो स्टूडेंट्स, जब हमने किंग के बारे में फर्स्ट लाइन में डिस्कस किया तो हम किसी भी एक राजा के बारे में बात कर रहे थे, हमें पता नहीं था उस राजा के बारे में। सो हम यहाँ हमने क्या लिखा, कौन सा आर्टिकल लिखा, हमने यहाँ पे ए लिखा। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में जब हमने किंग के बारे में बात की, तो हम किस किंग के बारे में बात कर रहे हैं, हम उस किंग के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में ऑलरेडी हमने अपने फर्स्ट सेंटेंस में बात कर लिया है। सो दिस किंग इज नोन टू अस, सो विल राइट द किंग वॉज वेरी वाइज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यहाँ जिस राजा के बारे में हमने बात किया वो कोई भी एक राजा था, लेकिन जब हमने सेकेंड सेंटेंस में राजा के बारे में, किंग के बारे में बात की, तब हम किस किंग के बारे में बात कर रहे हैं, उस किंग के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में ऑलरेडी हमने फर्स्ट सेंटेंस में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम ए नहीं लिखेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक किंग हियर, तो हम यहाँ पे द यूज करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो वी यूज द आर्टिकल द व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग ऑलरेडी रेफर्ड टू। अब देखिए एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, द बुक आई वॉन्ट इज मिसिंग। अब आपके एग्जाम में क्या होता है, इस तरह से ब्लैंक दिया हुआ रहेगा, डैश बुक आई वॉन्ट इज मिसिंग, और आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन्स रहते हैं ए और द, ये दो ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। अब आपको इसमें से चूज करना है। आप कैसे चूज करोगे, अ बुक आई वांट इज मिसिंग ये इनकरेक्ट है, डैश बुक आई वांट, तो क्या हम यहाँ पे किसी भी बुक के बारे में बात कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे हैं? सो डैश बुक आई वांट इज मिसिंग, वो बुक जो मुझे चाहिए, वो बुक जो मुझे चाहिए वो मिसिंग है, वो खो गया है। तो यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रही हूँ। किस बुक के बारे में, वो बुक जो मुझे चाहिए। मैं किसी भी बुक के बारे में यहाँ बात नहीं कर रही, मैं उस बुक के बारे में बात कर रही हूँ जो मुझे चाहिए और जो खो चुका है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द। So we use the before the names of oceans, rivers, canals, deserts, group of islands, mountain ranges, etc. So students, जब भी आप किसी डेजर्ट का नाम लिखते हैं, किसी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का नाम लिखते हैं, जैसे कि दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, जब हम माउंटेन रेंजेस के बारे में बात करते हैं, जब ओशियंस, रिवर्स के नाम के बारे में बात करते हैं, तो उससे पहले हमें द को यूज़ करना है। अब आपके मन में एक कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे माउंटेन रेंजेस है,
तो माउंटेन रेंजेस का मतलब क्या होता है? तो माउंटेन का मतलब होता है एक पर्वत, और माउंटेन रेंजेस का मतलब होता है पर्वतों की एक श्रृंखला जहाँ बहुत सारे पर्वत है। तो इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? द यूज़ करते हैं, लेकिन माउंटेन के साथ हम द यूज़ नहीं करेंगे। सो दिस वॉज फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जैसे कि अगर हम माउंट एवरेस्ट लिख रहे हैं तो हम द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर हम हिमालयाज लिख रहे हैं, क्योंकि हिमालयाज तो पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, तो उसके साथ हम हिमालयाज के साथ हम द हिमालयाज लिखेंगे, द हिमालयाज, लेकिन माउंट एवरेस्ट के साथ हम द यूज़ नहीं करेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे कुछ ओशंस के नेम्स हैं। द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन होता है, द ब्लैक सी, द गंगा। अब द गंगा से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। तो हमने जब गंगा वर्ड यूज़ किया, रिवर का नाम यूज़ किया, तो हमने उससे पहले कौन सा आर्टिकल लगाया? हमने वहाँ द लिखा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। द थार डेजर्ट हो गया, द थार डेजर्ट इज इन इंडिया। द वेस्ट इंडीज, द हिमालयाज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। माउंटेन रेंजेस के साथ हम द यूज़ करते हैं, लेकिन माउंटेन्स के नेम्स के साथ हम द यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। सो व्हेन अ सिंगुलर नाउन, जब एक सिंगुलर नाउन पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करे, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। नाउ व्हाट इज योर सब्जेक्ट हियर? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? द रोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द रोज एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन क्या हम एक ही रोज के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं? चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। द काउ, यहाँ पे द काउ एक सिंगुलर नाउन है। काउ, सिर्फ यहाँ पे काउ लिखा हुआ है, वी हैव नॉट रिटन काउज हियर। सो द काउ सिंगुलर नाउन है, लेकिन क्या हम यहाँ पे सिर्फ एक ही काउ के बारे में बात कर रहे हैं? द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। क्या एक ही काउ यूजफुल है? नो। यहाँ पे सिंगुलर नाउन्स, ये जो सिंगुलर नाउन्स है ये पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द रोज यहाँ पे सभी रोजेस के लिए यूज किया गया है, द काउ यहाँ पे सभी काउस के लिए यूज किया गया है। तो ऐसे केसेस में हम क्या यूज करते हैं? वी यूज द आर्टिकल द। Next, now let's move to the next. With superlatives. Now what do we mean by superlatives? तो बच्चों आपने adjectives chapter में positive डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को पढ़ा होगा। कंपैरेटिव डिग्री हम यूज़ करते हैं जब हमें दो लोगों के बीच कंपैरिजन करना हो, और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई चीज़ सबसे अच्छा है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे टॉल है, ये एक एडजेक्टिव है। फिर टॉलर है, ये पॉजिटिव डिग्री में है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और ये टॉलेस्ट लिखा हुआ है। ये जो टॉलेस्ट है ये कौन सी डिग्री में है? ये सुपरलेटिव डिग्री में है। तो सुपरलेटिव डिग्री के जो वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, वो जनरली EST से फिनिश होते हैं, एंड होते हैं, या फिर मोस्ट से होते हैं। जैसे कि हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। तो सुपरलेटिव, जब भी आपका वर्ड सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव के साथ हमेशा हम आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस तो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। वो आपको एक ब्लैंक दे देंगे, ही इज़ डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, और यहाँ पे वो दे देंगे द, और यहाँ लिख देंगे ए। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ए लिख देंगे तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ही इज डैश टॉलेस्ट। आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि जहाँ हमारा ब्लैंक है उसके बाद का वर्ड क्या है। तो यहाँ पे टॉलेस्ट लिखा हुआ है, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में है। जैसे ही आप यहाँ देखेंगे EST, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे द लगाना है। उसी तरह से द बेस्ट हो गया, द मोस्ट ब्यूटिफुल हो गया, द टॉलेस्ट, द शॉर्टेस्ट। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्रीज where we use the article the. नेक्स्ट है विथ ऑर्डिनल्स। तो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरह से जितने भी बाकी नंबर्स होते हैं ये सब ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं बच्चों। तो जब आपके सेंटेंस में इस तरह के ऑर्डिनल नंबर्स आते हैं तो आपको क्या यूज़ करना है? ऑर्डिनल नंबर से पहले आपको द को यूज़ करना है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स। तो कुछ बुक्स के नेम से पहले भी हमें आर्टिकल द यूज़ करना होता है, जैसे द भगवद गीता, द महाभारत, द बाइबल, द गीता एंड ऑल। नेक्स्ट इज बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो यंत्र होते हैं जिससे जो म्यूजिशियंस होते हैं वो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, जो संगीत
वाले यंत्र होते हैं। सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जैसे कि तबला हो गया, वायलिन हो गया, गिटार हो गया। तो जब भी आप अपने सेंटेंस में किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लेते हैं तो आपको उससे पहले क्या करना है, आर्टिकल द को यूज़ करना है। द तबला, द वायलिन, द गिटार, द हारमोनियम। नेक्स्ट इज बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड। तो कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो एक एडजेक्टिव होता है और वहाँ पे जो नाउन है वो मिसिंग होता है, जैसे द रिच पीपल, द पुअर पीपल, द ब्लाइंड पीपल। तो यहाँ पे क्या हुआ, पीपल वर्ड को उन्होंने क्या किया है, इग्नोर कर दिया है, उन्होंने पीपल वर्ड को यूज नहीं किया। द रिच, द पुअर, तो जब द रिच होता है, द पुअर होता है, तो इट इज अंडरस्टूड, हम समझ जाते हैं, इट इज अंडरस्टूड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द रिच पीपल, द पुअर पीपल। तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, हमें आर्टिकल द को यूज करना होता है बिफोर एन एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में व्हाट इज आवर एडजेक्टिव, रिच एडजेक्टिव है, रिच मैन, तो मैन नाउन हो गया और रिच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। So students, we were discussing rule number 8. So before an adjective when the noun is understood, तो हम the का यूज तब करते हैं जब हमारा जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट, okay let me change the color, all right, so before an adjective when the noun is understood. So students, आप इस सेंटेंस का सब्जेक्ट देखिए द रिच, तो यहाँ पे द रिच किसके लिए यूज किया गया है, द रिच पीपल के लिए यूज किया गया है। द पुअर यहाँ पे द पुअर पीपल के लिए यूज किया गया है। तो पीपल वर्ड जो है यहाँ पे अंडरस्टूड है, तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है द रिच है, द पुअर है। तो इस तरह के केसेस में भी हम क्या करते हैं, हम द आर्टिकल को यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट एक एडजेक्टिव है वेयर द नाउन इज अंडरस्टूड। यहाँ पे पीपल नाउन जो है वो अंडरस्टूड है। सो द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, जो रिच होते हैं, जो धनी होते हैं, जो अमीर होते हैं, वो हमेशा खुश नहीं होते। तो क्या हम यहाँ पे एक अमीर आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल रिच पीपल। द पुअर आर ऑनेस्ट, जो गरीब होते हैं वो ईमानदार होते हैं। तो क्या यहाँ पे हम एक गरीब आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल पुअर पीपल, हम सभी गरीब लोग के बारे में बात कर रहे हैं। सो नाउ let's move to the next usage before the names of countries which include words like republic and kingdom। तो बच्चों हम the आर्टिकल का यूज तब भी करते हैं, कुछ कंट्रीज के नेम से पहले करते हैं। किस तरह के कंट्रीज, वो कंट्रीज जो ग्रुप ऑफ स्टेट्स हों, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हों, या उनमें किंगडम और रिपब्लिक वर्ड का यूज हो, जैसे कि द यूएसए, हम सिर्फ यूएसए नहीं कहते। नाउ सी हियर, वी डू नॉट से द इंडिया, क्या हम द इंडिया बोलते हैं और दी इंडिया कहते हैं, नहीं, नहीं कहते, नहीं कहते। क्या हो गया?